नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम और बड़ी खबर यह है कि कल जिस तरीके से चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाया था, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या चीन एकदम से सुधर गया है या फिर इसकी कोई चाल है जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेनाओं को 3 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उन पर पीछे हटा लिया था 2 से 2.5 किलोमीटर तक। अब इसका राज भी सामने आ गया है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस मामले में एक बड़ा दबाव बनाया था चीन के ऊपर, और चीन के विशेष जो अधिकारी हैं, विशेष प्रवक्ता हैं, विशेष प्रतिनिधि आप कह सकते हैं, यांग जीची, उसके साथ बातचीत की थी। दरअसल 5 और 6 जून के दिन चीन ने भारतीय जो सीमा है एलएसी की, उसके ऊपर अपनी सेना का दबाव बनाना शुरू कर दिया था कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिसकी खबर जैसे ही इस भारतीय सेना और अजीत डोभाल को लगी तो इन्होंने भी कह दिया सेना से कि आप भी जितनी संख्या में चीनी सैनिक सीमा के ऊपर आ रहे हैं, उसी के अनुपात में भारतीय सैनिक भी उन पॉइंट्स के ऊपर बढ़ाए जाएं, और ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना ने भी अपनी आर्टिलरी और तमाम तोपखाने को लेकर उन पॉइंट्स के ऊपर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, और इसकी वजह से चीन में एक संदेश गया कि अब इस स्थिति को अगर नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर इसमें जो तनाव है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी बात को लेकर अजीत डोभाल ने यांग जीची से बात की और ये कहा कि चूंकि चीन ने अपने सैनिक पहले बढ़ाए हैं आगे, इसलिए चीन को ही अपने सैनिकों को वापस लेना पड़ेगा। भारत अपने सैनिकों को या आर्टिलरी को वहां से नहीं हटाएगा, और भारत का दबाव काम आया। चीन जो कि सोच रहा था कि वो एकदम से चकमा देते हुए अपने सैनिकों की संख्या अगर एलएसी के ऊपर बढ़ा देगा तो भारतीय सेना डर जाएगी और इसका फायदा चीन को मिल जाएगा। दरअसल युद्ध विज्ञान में एक रणनीति होती है, इसको कहते हैं डोजिंग की रणनीति, या इसको हिंदी में आप चकमे की रणनीति कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि दुश्मन के सामने आप एक कुछ ऐसा चमत्कार सा पैदा कर देते हैं कि वो एकदम चकरा जाता है और वो चकमे में आकर घबरा भी जाता है। लेकिन चीन की ये चकमा नीति भारत के आगे नहीं चली, और भारतीय सेनाओं ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने और तमाम लोगों ने मिलकर चीन को इस चाल में नाकाम साबित कर दिया। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की संख्या चीन के सैनिकों से ज़्यादा बढ़ा दी, जिसके बाद चीन को मजबूर होकर अपने सैनिकों को वापस लेना पड़ा 2 से 2.5 किलोमीटर तक। तो सीधे तौर पर कल तक ये बात हो रही थी, कुछ लाल हरे चैनल ये भी कह रहे थे कि चीन इस तरीके से नहीं झुक सकता है, चीन इस तरीके से नहीं दब सकता है, चीन किसी से नहीं डरता है। लेकिन कल चीन डरा था, और इसको डराने का काम किया था भारतीय सेनाओं ने और भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी रणनीति ने। तो सीधे तौर पर एलएसी पर जो दबाव बनाने की बार बार कोशिश चीन की तरफ से की जाती है, भारतीय सेना उसका माकूल जवाब बार बार दे रही है और चीन को उसकी औकात बताने का भी काम कर रही है। चीन ये न समझे कि उसके पास पीएलए नाम की एक सेना है, उसको वो आराम से बढ़ा सकता है एलएसी के आसपास। तो भारतीय सेना भी अपनी जो मूवमेंट है, अपनी जो गति है, उसके द्वारा चीन का मुकाबला कर सकती है। ये भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने भी बता चुके हैं जब वो पहली बार उन जगहों पर दौरे के लिए गए थे। और 14वीं कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो भी लियू लिन जो कि मेजर जनरल है चीनी सेना के, उनसे बातचीत में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चीन भारत को कम करके ना आके भारतीय सेना किसी भी हालत में चीन की पीएलए से कमज़ोर नहीं है। और अगर संख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारतीय सेना आज विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा संख्या वाली सेना है। निश्चित तौर पर चीन को ये झटका लगा, उसके साथ साथ भारत में भी कई लोगों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। कई लोगों को इससे दिक्कतें हुई, और वो दिक्कतें उन्हें बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानते कि आज भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेना है, वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चुकी है। और भारतीय सेना का जो सर्विलांस सिस्टम है वो सैटेलाइट के माध्यम से ये जांच कर लेता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर दुश्मन देश अपनी गति है या फिर अपना जो मूवमेंट है उसको बढ़ा रहा है, और उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ उन इलाकों में पहुंच जाती है। चीन और भारत के साथ ये बहुत लंबा तनाव चल रहा है, और इसकी वजह ये है कि चीन की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। चीन को ये लगता है कि उसका जो प्रोडक्शन उसके यहाँ पड़ा हुआ है
अगर भारत ने अपने यहाँ आयात करने से मना कर दिया या फिर दूसरे देश तो पहले ही मना कर चुके हैं, उस स्थिति में चीन के यहाँ वो बैकलॉग बहुत भारी पड़ जाएगा। उसको अपने लोगों को, अपने कामगारों को सैलरी देना, लोगों को भोजन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से चीन ये कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से उसने कांग्रेस के पुराने कार्यकालों में भारत के तमाम जो जमीनी हिस्सों को कब्जा लिया था और उसे ऐसा लगता था कि अब इस बार भी भारत इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सेना मुस्तैद है, वायुसेना भी उसके साथ मुस्तैदी से लगी हुई है। साथ ही साथ जो पूरी की पूरी सुरक्षा सलाहकार से लेकर प्रधानमंत्री तक, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, सभी के सभी LAC के ऊपर चीन का जो मूवमेंट चल रहा है, चीन की जो युद्ध नीति चल रही है या जो चीन नई नई रणनीति बनाने की कोशिश करता है, उस हर रणनीति को नाकाम साबित करने के लिए भारतीय सेना और भारत के लोग जुट जाते हैं, सिवाय कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो या तो विपक्ष के अधेड़ नेता हैं या फिर लाल हरे चैनल हैं जो खाते भारत की है लेकिन गाते चीन और पाकिस्तान की है। इसी कड़ी में एक और नाम है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत के अधेड़तम युवा नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी का, जो कि राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू के परपोते हैं। और इसी को लेकर आज फिर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, प्रधानमंत्री से सवाल किया कि ये बताइए लद्दाख में चीन ने भारत की कितनी जमीनों को कब्जा किया हुआ है। और इस बार उन्हें करारा जवाब मिला भारतीय जनता पार्टी के असलियत में युवा नेता जामयांग सेरिंग नामग्याल की तरफ से, जो कि सांसद है लद्दाख से। राहुल गांधी तो कहने को युवा हैं क्योंकि वो अधेड़ हो चुके हैं, युवा उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन जामग्याल सेरिंग नामग्याल वास्तव में एक युवा सांसद हैं और अपने जो काम की वजह से वो जीते हैं इस बार लद्दाख क्षेत्र से। और उन्होंने करारा जवाब दिया है राहुल गांधी को और ये कहा है कि हाँ राहुल गांधी, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा तो किया है चीन ने, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, बल्कि वो हुआ है जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और इसकी डिटेल भी जामयांग सेरिंग नामग्याल ने अच्छी तरीके से डाली है। राहुल गांधी से कहा है कि शायद अब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं जिन पर कि चीन ने कब्जा किया। पहला उन्होंने बताया कि 1962 में कांग्रेस के राज में जब भारत का प्रधानमंत्री एक अय्याश व्यक्ति जवाहरलाल था, उस समय पर 37,244 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसको संसद में जवाब देते हुए जवाहर ने यह कहा था कि वो बंजर जमीन थी, उसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं था। ऐसा शर्मनाक बयान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया था। दूसरा जो जिक्र किया है जामग्याल सेरिंग नामग्याल ने, वो है यूपीए राज में 2008 तक चुमूर इलाके के तिया पेंगोंग और चाबाजी घाटी का 250 मीटर लंबाई का क्षेत्र चीन ने कब्जा लिया था। इसका भी जिक्र उन्होंने कहा कि इसे भी याद रखिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपीए काल में 2008 में चीनी सेना डेमजोक और जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में PLA ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया, जिसमें 13 सीमेंटेड मकान बना दिए गए भारत की सीमाओं पर, जो कि डेमजोक और जिसे डेमजोक कॉलोनी चीन ने नाम दिया है। और यूपीए के ही राज में दुंगटी और डेमचौक के बीच धूम चेले को भी भारत ने गंवाया था। तो राहुल गांधी, आप अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए, आप इतिहास को खंगाल लीजिए, लद्दाख के मैप को दोबारा से देख लीजिए कि चीनी सेना ने कब कब उन पर अतिक्रमण किया है। और अभी आप जो मजाक में ये सारी बातें कर रहे हैं, देश की सेनाओं के साथ इस तरीके का मजाक मत किए। भारत के अधेड़ युवा, आपको शर्म आनी चाहिए। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं कही है, ये बात मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी हो या फिर NDTV टाइप के चैनल या द प्रिंट जैसे कुछ वेब पोर्टल या फिर HS पनाग जैसे लोग ये जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाकर देश के अंदर एक अलग तरीके का वातावरण पैदा कर देना चाहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश पूरी तरीके से लड़ाई में लगा हुआ है। उस स्थिति में पहले इन लोगों ने तमाम दूसरे प्रपंच करने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने LAC पर दबाव बनाने की कोशिश की तो इन्हें एक और मौका मिल गया और उन्होंने ये सोचा कि भारत के जनमानस में ये खबर फैला देंगे कि चीन ने भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया है। भारत की जो सरकार है वो आंख बंद करके बैठी हुई है और उसे चीन से डर लगता है। लेकिन ये लोग भूल गए कि वास्तव में आज अगर चीन को किसी से डर लगता है तो वो भारत की सेना है या फिर भारत का प्रधानमंत्री है। निश्चित तौर पर ये लोग देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर तमाम तरफ से इनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। उसके बावजूद ये लोग हैं कि मानने को राजी नहीं है और देश के खिलाफ बोलना, चीन की तारीफ करना, कभी कभी पाकिस्तान की तारीफ करना राहुल गांधी का
रिकॉर्ड रहा है कि जब आपको पता होगा कि भारत के साथ जिस तरीके से 2 बार हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के, और उसके बाद भारतीय सेना ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया और दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया, और दोनों ही बार राहुल गांधी ने भारतीय सेना से अपने तमाम चिरकुटों के साथ में सबूतों की मांग कर दी थी। इस बार भी राहुल गांधी बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने आपकी सेना को हराकर आपकी ज़मीनें कब्जा ली हैं, जबकि राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि ये पहली बार हुआ था कि किसी भी तनाव के बिंदु पर भारतीय सेना का प्रमुख कमांडर जाता है और चीन को दिखा के आता है कि भारतीय सेना क्या कर देती है। उसके बाद भारतीय सेना के कमांडर और 14वीं कोर के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जाते हैं चीन के इलाके में और चीन की सेना के मेजर जनरल लियू लिन से बातचीत करके अपना जो हमारा रुख है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है कि चीन को चाहे पैगोंग त्सो झील हो, गलवान घाटी हो या फिर जो दूसरे गैगोक जैसे इलाके हैं, उन सभी इलाकों से अपनी सेनाओं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर वहाँ पर कुछ निर्माण कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये भारत का अपना निजी मामला है और भारतीय संप्रभुता के तहत आता है। इस पर चीन को ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है और इस बात को चीन ने भी स्वीकार किया। यही वजह रही कि कल चीन की सेना 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी, लेकिन भारत के कुछ चिरकुट लोग, भारत के कुछ ऐसे लोग जिन्हें भारतीय सेना के इन शौर्य के कामों से ज़्यादा चीन की सेना का गुणगान करना अच्छा लगता है, उनको शर्म नहीं आती और इसीलिए आज लद्दाख के सांसद सेरिंग नामग्याल ने इतना अच्छा जवाब राहुल गांधी को दिया है कि अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी बचा होगा उनकी आंखों में, तो शायद अब वो चीन के मुद्दे पर या लद्दाख की सीमाओं के मुद्दे पर दोबारा सवाल नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।